मैं आज आपकी फ़ेवरेट बास्केट को जोड़ने का अनोखा और यूनिक अंदाज़ लेकर आई हूँ और इसको हम दोबारा इस्तेमाल में कैसे लेके आएंगे, इसका मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो को मिस मत कीजिएगा बल्कि इसको एंड तक देखिएगा, जिससे आपका ये फ़ायदा होने वाला है और बहुत सारे पैसों की बचत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। हम बाज़ार से ग्रोसरी जो लेकर आते हैं, अक्सर ये होता है कि हमारी ग्रोसरी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है और हमारे पास इनके कंटेनर अवेल नहीं होते और कभी कभी हमें ग्रोसरी वैसे भी रखनी पड़ जाती है। तो इस ग्रोसरी को हम किस तरीके से सेव करेंगे, बड़ा आसान और यूनिक मेथड है। इसको इस तरीके से हम सीज़र की मदद से ऊपर से कट लगा लेंगे और कट हमने पूरा नहीं लगाना बल्कि हाफ में कट लगाएंगे। जिस तरह के हमने अपनी ग्रोसरी आधी कंटेनर में डाल दिया है और कंटेनर हमारा भर चुका है और हमारी अभी जो बाकी की शुगर है वो बाकी है। तो अब इसको क्या करेंगे, जो हमने कट लगाया है इसको हमने दोनों साइडों को इस तरीके से पकड़नी है और एक नॉट लगा देनी है। टाइट करके हम एक नॉट लगाएंगे और जबकि हम दूसरी भी नॉट लगाएंगे तो इससे ये होगा कि हमारी शुगर भी सेफ़ हो गई और हमें किसी एक्स्ट्रा कंटेनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और दूसरा मेथड कुछ इस तरीके से है कि जो कटा पार्ट है उसको आप 2-3 फोल्ड करके इस तरह मोल्ड कर लें और मोड़ने के बाद ये क्लॉथ क्लिप जो हमारे घरों में बिखरे पड़े होते हैं तो इनको आप इस तरीके से लगा दें। लगा के ये होगा कि देखें हमारी शुगर नहीं गिर रही। आप देखें उल्टा के भी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना मर्जी हम इसको फेंकें, शॉपर को इधर उधर रखें तो हमारी शुगर नहीं गिरेगी। मेरी ये टिप मेरी बहनों को बहुत पसंद आने वाली है। दौरे हाजिर की बड़ी ज़रूरत है कि हमारे घरों में लाइट का बहुत ज़्यादा मसला होता है। सोलर पैनल तो लगे हुए हैं और बाज़ घरों में सोलर पैनल भी नहीं है और यूपीएस भी नहीं है। तो क्या करते हैं कि हम मोबाइल की लाइट जला के इस तरह अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं जब हमारा बिल्कुल रोशनी नहीं होती। तो ये लाइट हमारी आंखों में इतनी चुभती है कि हमसे काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस लाइट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और इससे काम लेने के लिए कि ये लेज़र लाइट हमारी आंखों में ना चुभे, तो आप इसके ऊपर एक ग्लास उल्टा कर रख लें। तो ये होगा कि इस लाइट की चुभन से आप बच जाएंगे और ये आपकी आंखों में इरिटेशन भी नहीं होगी। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इसका एक दूसरा मेथड भी मेरे पास है और बड़ा अच्छा मेथड है। आप एक पानी की भरी हुई बोतल इसके ऊपर लाइट के ऊपर रख दें तो आपके कमरे में बिल्कुल बल्ब के बराबर रोशनी हो जाएगी। तो ये होगा कि आपको मैं लाइट बंद करके भी दिखाती हूँ। लाइट बंद करने से देखें कितनी कमरे में रोशनी फैल चुकी है और हमारा जो ये बोतल है एक बल्ब का काम दे रही है। जब हम मशरूबात या कोई थोड़ी चीज़ बनाते हैं तो हमें बोतल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि बोतल्स को धोकर खुशक करते हैं और खुशक करने के लिए हमें एक मसला बन जाता है कि हम बोतल को जब उल्टा कर रखते हैं तो हम रखें तो हमारी बोतल गिरती है। इसको ड्राई करने का एक बड़ा अच्छा और यूनिक मेथड है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइज़र बच गया था ऊपर वाला पार्ट, हम इसके अंदर बोतल को इस तरह उल्टा रख देंगे और हमारा जितना भी पानी है इसके अंदर गिरेगा और हमारी बोतल ड्राई हो जाएगी। मेरी ये वाली टिप जो बिज़नेसमैन ख़वातीन हैं उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जब हम ट्रैवल पर जाते हैं तो जब हमें वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है और जब होटलिंग के दौरान भी वॉशरूम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वॉशरूम में जो क्लॉथ होल्डर होते हैं वो नहीं लगे होते और हमारे पर्स में हर वक्त शॉपर मौजूद होता है। अगर नहीं तो आप लाजमी रखें, ये शॉपर बड़ा काम आता है। तो क्या करेंगे कि हम शॉपिंग बैग को इस तरीके से ऊपर से एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद जो नीचे वाले इस तरह इसके 2 पार्ट होते हैं इसको हम नीचे लटकता हुआ ही रहने देंगे। ऊपर वाली नॉट को हम दरवाज़े के अंदर रख कर दरवाज़े को इस तरीके से बंद करके लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जो ये नीचे वाले दोनों हमें होल्डर्स नज़र आएंगे, इससे हम हैंगिंग का काम लेंगे। इससे हम अपना पर्स हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपना दुपट्टा या कोई भी कपड़ा या कोई चीज़ को हैंग कर सकते हैं। तो हमारे होल्डिंग का मसला भी हल हो गया और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इस तरीके से हमारे कपड़े भी नापाक होने से बच जाएंगे।
है तो ये टिप बड़ी छोटी लेकिन बड़े काम की है और अक्ल के ताले खोलने वाली टिप है। मेरी तरह दूसरी माएँ भी डरती हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और हम सिलेंडर नहीं जलाते, लेकिन गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से हमें सिलेंडर जलाना ही पड़ता है। तो सिलेंडर जब जलता है तो क्या होता है कि इसकी स्मेल और लीकेज का भी डर रहता ही रहता है, जिससे हमारे घरों में स्मेल फैलती है। तो इस लीकेज को जब हम सिलेंडर यूज़ कर लें तो यूज़ करने के बाद ठंडा होने के बाद इसको कोई भी टाइट शॉपर लेकर सिलेंडर के साइज़ का लेकर इसको पहना दें और पहनाने के बाद नीचे से इसको इस तरीके से टाइट बिल्कुल कर दें। तो ये होगा कि इससे हमारा कोई बच्चा सिलेंडर को टच कर सकेगा और गैस लीकेज से भी हम बच जाएंगे। टिप्स और जुगाड़ की बात हो और ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे भूल सकते हैं, तो बॉटल्स हमारे पास एक सस्ता और आसान ऑर्गेनाइजेशन का हल होता है। तो बॉटल को हम इस तरीके से सेंटर से 2 पार्ट में कट कर लेंगे। ये 2 पार्ट में कट करने के बाद आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं और सीज़र की मदद से भी इसको काट सकते हैं, लेकिन इसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा टाइट होता है, इसलिए मैंने नाइफ़ का इस्तेमाल किया है। अब बॉटल में आप अपनी जो स्टेशनरी है वो रख सकते हैं। इसको ढक्कन बंद कर दें तो देखें हमारी स्टेशनरी नहीं गिरती। और इसके इस तरह इस्तेमाल से दूसरे नंबर पे हम इसको हार्डवेयर की चीज़ें रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना काम का स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र। मेरी ये वाली टिप जो नई जो बच्चियां हैं काम करने वाली उनके लिए बड़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि जब हम प्याज छीलते हैं तो हमारी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और हमारी आंखों में इरिटेशन भी काफ़ी शुरू हो जाती है। तो जब प्याज को पील करें तो पील करने के बाद इसको पानी में डिप कर लें, तो इस तरीके से हमारा प्याज आंखों में नहीं चुभेगा। और दूसरी ये टिप है कि आप बॉटल ले लें, जो ही ऑर्गेनाइज़र हमने कटिंग किया है उसी ऑर्गेनाइज़र में ही आप इस तरीके से प्याज को भर लें और भरने के बाद इसको फ्रीज़र में रख दें। तो डीप फ्रीज़र में इसको रखने के बाद ये होगा कि जो ओनियन वाटर होगा वो जम जाएगा और जम कर ये आंखों में नहीं चुभेगा और जब प्याज काटेंगे तो इससे इरिटेशन भी नहीं होगी। मेरी ये वाली टिप आपकी बहुत ज़्यादा बचत करने वाली है, आपके हज़ारों रुपये बचाने वाली है। लेकिन और क्या हुआ कि मेरे बेटे ने इस बास्केट पड़ेगी के ऊपर, क्योंकि हमारी ये बास्केट अब टूट चुकी है जिसको जोड़ना है। तो मैं आपको इसको जोड़ने का तरीका एक कैन की मदद से सिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने टूटी हुई कैन की दोनों साइडों पर एक गर्म तार की मदद से सुराख कर दिए हैं। देखें मैंने ये बराबर तो एक फासले से सुराख कर दिए हैं। आप 0 नंबर की वायर लेकर आप इस तरीके से एक साइड पर डालें, फिर दूसरे सुराख पर इस तरीके से 0 नंबर जो वायर है उसको नीचे की तरफ डाल दें। अब अंदर की तरफ इसको मोड़ते हुए आप तार को अंदर की तरफ खींच लें और इसको एक नॉट लगा दें या इसको ट्विस्ट इस तरीके से कर दें तो हमारी गिरा लग गई है। अब दोबारा से अंदर वाले सिरे को बाहर की तरफ निकालें और इसको दूसरी साइड पे इस तरीके से अंदर डाल दें। तो इस तरह हमारे देखें ये 2 स्टिच लग गए हैं, जिस तरह के हम सुई धागे की मदद से स्टिच लगाते हैं। सेम वही मेथड इस पे हम अपनाएंगे। आप चाहें तो प्लास की मदद से भी इसको खींच कर खिंचाव में ला सकते हैं। तो देखें हमारा जो कैन है कितनी ज़बरदस्त तरीके से जुड़ गई है। यही मेथड आप टूटी हुई बास्केट के ऊपर भी इसी तरीके से आजमा सकते हैं। कोई प्लास्टिक की चीज़ टूट जाए तो उसके लिए भी ये मेथड आप अपना सकते हैं। बाद में प्लास की मदद से या हल्का सा हैमर की मदद से इसको प्रेस कर लें तो आपके ये तारें बिल्कुल बैठ जाएंगी। देखें हमारी ये वाली क्लॉथ बास्केट थी और मुझे बड़ी पसंद थी, लेकिन मेरे बेटा इसके ऊपर बैठ गया और उसकी वजह से इसका ये वाला हिस्सा बिल्कुल टूट गया। तो मैंने भी इसके साथ यही मेथड किया था जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसको इस तरीके से जोड़ दिया था। इससे ये हुआ कि मेरी ये वाली बास्केट इस्तेमाल में आ गई और मुझे दोबारा लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आपको मैं ये वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।